सभी भक्तों को जय माँ काली। आज मैं आपको बस उच्चिष्ट गणपति के बारे में बस बात कर रहा हूँ। आपने तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा हर समय देखी ही होगी, लेकिन आज जो मैं गणेश जी का जो चित्र दिखा रहा हूँ वो आप एक बार ध्यान से देखो। गणेश जी का ये जो चित्र है ये उच्चिष्ट गणपति के नाम से जाना जाता है। ये 32 रूपों में से एक है। उच्चिष्ट के इनके बारे में मैं आपको बस, साधना तो है अपने पास, लेकिन मैं आपको बस इसकी जानकारी दे रहा हूँ। क्या है उच्चिष्ट? एक बार एक विद्यावान नाम का असुर था। उसने कठोर तप करके उसके सामने ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। उनसे अमरता का वरदान मांगा उसने। अमरता का वरदान तो दे नहीं सकते, तो इसलिए ब्रह्मदेव ने उससे कहा कि इसमें कुछ त्रुटियां रखी जाए। तो उसने कहा कि मुझे कोई देव, दानव, पशु, पक्षी नहीं मार सकता। बस मुझे ऐसा व्यक्ति, ऐसे एक जो है वो मुझे मार सकते हैं जिनका आधा धड़ पशु का हो और आधा इंसान का हो। और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान तथास्तु बोल के वो चले गए। बाद में उस असुर ने इतना उत्मत मचाया पृथ्वी पे, त्रिलोक में, कि बाद में उसका विनाश करना अनिवार्य था। तो देवताओं ने सब मिलकर अथर्ववेद से हवन करके एक नील सरस्वती नाम की शक्ति उत्पन्न की। और वो शक्ति को, गणेश जी ऐसे ही थे जो आधे पशु, हाथी का सिर था उनको, और आधे आपको तो पता है। तो उनके साथ काम वासना में वरदान ही ऐसा था कि ऐसा व्यक्ति जो आधा पशु हो और आधा इंसान हो वही उसे मार सकता है, और वो भी काम वासना में लीन होना चाहिए। तब सभी देवताओं के आग्रह से गणेश जी के सामने अथर्ववेद से हवन करके नील सरस्वती नाम की एक शक्ति उत्पन्न की गई, और उनके साथ गणेश जी काम वासना में लीन थे। तो वो असुर का वध इसी अवतार ने किया है, तो इसे उच्चिष्ट कहते। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी कहीं, लेकिन ऐसी हमारे गुरुजनों ने बताई, ऐसी इसकी कहानी है। जो सत्यता है, गुरुवचन ही सत्य वचन होते। और इसकी साधना भी होती है, बहुत नियम है इसके साधना के, और अच्छी। ऐसा नहीं कि हम ऐसी प्रतिमा देख रहे तो ये साधना ऐसी होगी। हम सात्विकता से भी कर सकते हैं और उच्चिष्ट पद्धति से भी कर सकते हैं। उच्चिष्ट का मतलब झूठा। तो कई अलग अलग विधि विधान है इसके। तो सामने रखे मोदक या सुपारी या इलायची मुँह में रख के इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसका ध्यान होता है, बाद में मंत्र जाप होता है। 21 दिन, 7 दिन, 11 दिन की भी साधनाएं होती है इसकी, और शीघ्र फल प्राप्त भी होता है इससे। इसमें देखो, त्रेता युग में महर्षि भृगु, महर्षि गर्ग, इन्होंने इसकी साधना की थी। बाद में विभीषण ने भी की है, सुग्रीव ने भी की है, जो राम के भाई थे विभीषण, उन्होंने भी ये साधना की है। द्वापर युग में ऋषि पाराशर और कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इनकी उपासना साधना की है। तो ऐसे हमारे गणेश जी का एक ऐसा भी रूप है, ये 32 रूपों में एक रूप है उनका। इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है, और इनके कई जगहों पे मंदिर भी है इनके, जो सालों में कई बार खुलते हैं एक ही दिन। ऐसी भी इसकी कहानी है। और कुछ तांत्रिक क्या होता है, ऐसे ये होती उच्चिष्ट क्रिया होती है। उच्चिष्ट में जल्दी सफलता प्राप्त होती है अपने कार्य में। तो ये साधना करके भी देखो, गणेश जी जो अपने इसमें इस रूप में उनके कोई पूजता है तो गणेश जी तत्काल उन पे प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि कर देते। अगर किसी को ये साधना करनी होगी तो ऐसे ही नहीं कर सकता, उसके लिए पूर्व तैयारी होती है। आपको बैठने का विधि, नियम, आसन, यम, नियम, प्राणायाम सब पहले से तैयारी करनी पड़ती है।
ऐसे नहीं कि आप आ गए और साधना में बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। उनका ध्यान उपासना होती है, अलग अलग विधि के लिए अलग अलग विधान है। आप देख रहे होंगे पहली बार, या शायद पहले किसी साधक ने सुना भी होगा। हमें भी कि साधकों का बहुत बार था, उच्चिष्ट गणपति क्या है उनके बारे में हमें ज़रा जानकारी दीजिए। तो आज मैं जितनी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको बताई है। जय माँ काली। ऐसे ही वीडियो के लिए और साधना के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी प्रतिमा आपने पहली बार ही देखी होगी श्री गणेश जी की। देखो, हर प्रतिमा के पीछे ऐसे ही नहीं बनाएगी, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य होता ही है। इसमें आप बस दर्शन करते रहो। या साधना में ऐसा है कि उच्चिष्ट हमारा मुंह झूठा होना चाहिए। और कई संतों का ये कहना है कि हमें ऐसे देखना है, सोचना है, ऐसे ध्यान करना है कि गणेश जी का मुंह झूठा है, वो मोदक खा रहे हैं, इसी रूप में उनका ध्यान करो और साधना में बैठ जाओ। बाद में हम इसमें ये साधना भी दे देंगे, आपको करने की इच्छा होगी तो हम हमारे चैनल पे इस साधना के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। जय माँ काली।